कलश नंबर 10 है। 10वें नंबर के कलश में शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ, या अपन ये कहें कि आत्म स्वभाव को बताता हुआ उदित होता है, प्रकट होता है। तो वह शुद्ध ने आत्मा को कैसा बताता है? परद्रव्य, परद्रव्य के भाव और विभावों से रहित बताता है, एक बात। और कैसा बताता है कि ये आत्म स्वभाव परिपूर्ण है, समस्त लोक का ज्ञाता है। और कैसा बताता है कि ये आत्म स्वभाव आदि और अंत से रहित है, माने इसका जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है, माने ये उत्पन्न भी नहीं होता है और इसका विनाश भी नहीं होता है। और कैसा बताता है कि सभी प्रकार के भेदों से रहित एकाकार है, माने इसमें गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं है, ये गुण पर्यायों में एकाकार रूप से शोभता है। और समस्त संकल्प विकल्प के जालों से रहित है, अथवा जिसमें समस्त संकल्प विकल्प विलीन हो गए हैं। यहाँ तक अपन ने कल चर्चा की थी। कल अंत में किसी भाई का ये प्रश्न रह गया था कि जो अंत में बात आई है, संकल्प और विकल्प ये क्या चीज है। ठीक है, इसका अपन ने कुछ थोड़ा सा समाधान किया था। सही मायने में बाहर में तो ये जीव बहुत संकल्प विकल्प करता है। जब भी ये कोई संकल्प करता है, तो जैसे ही कोई संकल्प किया, तो एक संकल्प करते ही अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं। जैसे हमें अपनी बेटी का विवाह करना है, ये हमने संकल्प किया, और कितने विकल्प हो जाएंगे। लड़का कैसा होना चाहिए, शादी कहाँ करनी है, बाजे वाले बुक करने हैं, हलवाई वाला बुक करना है, आदि आदि, ये सब विकल्प खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आचार्य ने उन सारे संकल्प विकल्पों को समेटकर संकल्प और विकल्प की बहुत जोरदार व्याख्या की है। संकल्प विकल्प माने क्या? यदि सारे संकल्पों को इकट्ठा किया जाए, जितने भी संकल्प हैं, या अपन ये कहें जगत की सारी वस्तुओं को यदि समेटा जाए, जिन जिन में संकल्प हो सकता है, माने जहां जहां संकल्प करने के स्थान हैं, तो वो 3 स्थान हैं। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। माने इन 3 में आत्मा को छोड़कर कुछ नहीं बचता, जिनमें ये संकल्प कर सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अब जैसे ज्ञानावर्णी कर्म के वजह से इसका ज्ञान अल्प है, अल्प है। द्रव्य कर्म है ना, तो अपने को अज्ञानी मानना, अपने को कम ज्ञान वाला मानना, इसमें कहा ना, उद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना। किन में कल्पना करना? द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में और नो कर्म में। ठीक है ना। अब ये द्रव्य कर्म है, तो द्रव्य कर्म में मैं अज्ञानी हूँ अथवा मैं ज्ञानी हूँ, है ना, ये सब द्रव्य कर्म में अपने पन की कल्पना है। इसी प्रकार से भाव कर्म है, अपने को रागी मानना, अपने को द्वेषी मानना, है ना, तो ये भाव कर्म में अपनेपन का संकल्प है। इसी तरह से नो कर्म है, शरीर है, और शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, ये मकान मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये बेटा मेरा है। ठीक है ना, तो ये अपना, अपने अपनी कल्पना करना, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना। क्या कहा? ज्ञान तो है अभेद। कैसा है ज्ञान? अभेद। ठीक है ना।
अब उसमें क्या है, ये ज्ञेयों की अपेक्षा से ज्ञान में भेद करता है। ठीक है, कैसे भेद करता है कि ये शास्त्र का ज्ञान है ना, ये कंप्यूटर का ज्ञान ऐसा, ये मति ज्ञान वाला, ये इंद्रियों से होने वाला ज्ञान। ठीक है, तो ये जो ज्ञान में भेद किए गए, इसका नाम है विकल्प, यानी ज्ञान में भेद खड़े करना। जैसे ये कंप्यूटर का ज्ञान है और ये शास्त्र का ज्ञान है, अपनी ऐसी मान्यता रहती है ना, ये विकल्प बना रहता, विकल्प होता है। ये शास्त्र का ज्ञान है, ये कंप्यूटर का ज्ञान है ना। इसको मोबाइल का बहुत अच्छा ज्ञान, इसको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है, इसको प्राकृत का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो प्राकृत का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान, तो ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? बोलो प्रिंस भाई, ज्ञान कितने प्रकार का हो गया? हमें तो ज्ञान में भेद दिखाई दे रहे हैं ना। हमने एक ज्ञान के कितने सारे भेद खड़े कर रखे। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, प्रकाश से होने वाला ज्ञान, ठीक है, ये भी ज्ञान में भेद है। सही मायने में तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये भी विकल्प हैं। ख्याल में आए कि नहीं आए? ये भी विकल्प हैं। पांचों ज्ञान में कॉमन ज्ञान, ठीक है, मति आदि ज्ञानों में कॉमन ज्ञान, सामान्य ज्ञान, ज्ञान मात्र वो ज्ञान है, वो निर्विकल्प दशा है। समझ में है कि नहीं? ऐसा। तो विक्की भैया सामने बैठे हुए हैं और विक्की भैया को समझ में आ गया होगा। वैसे तो कल अपन ने समझाने का प्रयास किया था। बोलो विक्की भैया, समझ में आ गया? आया? नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया? देखो, इससे एक बात और सिद्ध हो रही है। यदि विक्की भैया को अभी भी समझ में नहीं आया, तो यदि जिस काल में समझने की योग्यता नहीं हो, यदि उनको तीर्थंकर परमात्मा भी समझाना चाहे ना, तो समझा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हमारी समझने की योग्यता नहीं है। और जब समझने की योग्यता होती है, तो बिना समझाए भी समझ में आ जाता है। समझ में है कि नहीं है? ऐसा। चलो, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, हैं? हाँ, ठीक है ना, उदाहरण हमारे सामने है। जब एक तीर्थंकर का जीव मारीच के जीव को नहीं समझा पाया, ठीक है ना, लेकिन एक बात तो है, वहां भी आदिनाथ भगवान ऋषभ देव थे समझाने वाले, और यहाँ ऋषभ कुमार है समझाने वाले। ठीक है ना? चलो, आप तो कॉमन सिंपल समझ लो, संकल्प और विकल्प। ठीक है ना? आत्मा में संकल्प और विकल्प भी नहीं है। ये संकल्प और विकल्प की जो पर्याय हैं, जो अवस्थाएं हैं, अथवा जो संकल्प और विकल्प है ना, वो भी आत्मा के बाहर हैं। वो आत्मा का भी स्वभाव नहीं है। ठीक है ना? ऐसा देखो, इतना तो अपने को समझ में आ ही रहा होगा कि जिन जिन से यहाँ आत्म स्वभाव को भिन्न बताया है, जिन जिन से आप है ना, इसका यानी अपना भी स्वाध्याय करके देखा करो। ठीक है, जिन जिन से भिन्न बताया है, जैसे पर द्रव्यों से, पर भावों से, ठीक है, संकल्प और विकल्प से रहित बताया है। तो जो समय सार में बात आ रही है ना, तो ऐसा अपने अनुभव में आता है। देखो, समय सार में द्रव्य क्रम, भाव क्रम, दो क्रम से भिन्न आत्मा को बताया। ठीक है, बोलो आपको लगता है कि नहीं लगता कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है? बोलो, अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बंटी भाई, अरविंद, बोलो, समझ में आ रहा है? आपको आपको ऐसा पकड़ में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है कि मेरा आत्मा इस शरीर से भिन्न है? बोलो, आपके ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है ना? ये आ रहा है। अच्छा, इसके आप आगे चलो। आत्मा में राग द्वेष आदि भाव हैं, क्रोध आदि भाव हैं, उनसे आत्मा भिन्न पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माने ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। माने ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, आत्मा नहीं है और आत्मा के नहीं है, दो बातें।
क्या कहा, ये रागादि भाव, ये क्रोधादि भाव, जिनको हम अपना मानते हैं, ये आत्मा नहीं है और आत्मा के नहीं है। दो बातें। अब तीसरी बात कि आत्मा में जो गुण भेद करते हैं ना, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चारित्र, आत्मा का बल, तो ये आत्मा में भेद नहीं है। ये बात भी पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा अभेद है। यदि आपके ये सब बातें अनुभव में आ रही हैं, ठीक है, अनुभव में आ रही हैं, ज्ञान में आ रही हैं, श्रद्धा का विषय बन रही हैं, तो समझना आपको समय सार समझ में आ रहा है। समझ में आई कि नहीं आई बात, है ना? यानी प्रत्यक्ष, जैसे है ना, आचार्य कुंद ने ये कहा था कि मैं आपको आत्मा दिखाऊंगा, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं आत्मा दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो जो जो बात आचार्य कुंद कह रहे हैं, माने जो बात समय सार में आ रही है, वैसी अपने को फीलिंग हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आगे देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं। समय सार की गाथा 14 नंबर गाथा है। इसमें 14 नंबर की गाथा में दृष्टि का विषयभूत आत्मा कैसा है, माने जिस आत्मा को हमें देखना है वह आत्मा कैसा है, या तो अपन ये कहें, या अपन ये कह सकते हैं कि शुद्ध ने आत्मा को कैसा देखता है। इन दो बातों की चर्चा इस 14वीं गाथा में आ रही है। क्या कहा दोबारे? पहली बात, दृष्टि का विषय आत्मा कैसा है, यानी जिसका हमें अनुभव करना है, वह शुद्ध ने का विषयभूत, शुद्ध ने का विषयभूत आत्मा कैसा है, जिसे हमें देखना है। या तो ये चर्चा, या इसमें ये चर्चा है कि शुद्ध ने आत्मा को कैसा देखता है अथवा कैसा दिखाता है। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा करते हैं। देखो, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्नम नयम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम बियाणी गाथा। अब आगे आगे है ना, आपको अपनी बुद्धि को भी थोड़ा सा पैनी करना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 5 बातें आ रही हैं और 5 बातों को 5 उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे। माने शुद्ध ने वाला आत्मा कैसा है, ठीक है, या जिस आत्मा का हमें अनुभव करना है वह आत्मा कैसा है, ठीक है ना, इसकी चर्चा इस गाथा में आ रही है। या मैं सरल भाषा में कहूं, ठीक है ना, जिस आत्मा को हमें देखना है, उस आत्मा को देखने का इस 14वीं गाथा में उपाय बताया गया है कि आपको आत्मा को कैसे देखना है। मैं पहले ही सावधान कर रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो सोचो, इस 14वीं गाथा में कितनी बढ़िया चर्चा आने वाली है। एक बात और, हमने अनादिकाल से इस आत्मा को जैसा देखा है उसका तो निषेध किया है, जैसा आज तक देखा है, ठीक है, और जैसा देखा नहीं है वैसा आत्मा इसमें दिखाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने आज तक इस आत्मा को शरीर सहित देखा है। क्या कहा? अनादिकाल से आज तक हमने इस आत्मा को शरीर सहित ही देखा है, शरीर के बिना तो देखा ही नहीं है। अब आचार्य क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि शरीर से देखना तो बंद करो, शरीर सहित देखना तो बंद करो और शरीर रहित आत्मा को देखो। इसका नाम है, ये समझ लो, 14वें नंबर की गाथा का मर्म। समझ में आई कि नहीं आई बात? प्रकृति में जब भी गेहूं उगेगा, जब भी गेहूं उगेगा तो कैसा उगेगा? भूसा सहित। ठीक है, जन्म से ही गेहूं कैसा है? भूसा सहित।
सारा जगत गेहूं को भूसा सहित देखता है, लेकिन किसान कैसा देखता है? समझ में है कि नहीं है? अच्छा, किसान गेहूं को पहले भूसे से रहित देखता है या पहले भूसे से रहित करता है? प्रश्न है। ठीक है, किसान गेहूं को पहले भूसे से रहित देखता है या भूसे से रहित करता है? बोलो। भूसे से रहित देखता है। देखेगा फिर ही करेगा। हाँ, जो किसान पहले पहले जिसने पहले गेहूं को भूसे से रहित नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं श्रद्धान किया, वो 3 काल में कभी भी भूसे से रहित नहीं कर सकता। समझ में आई कि नहीं आई बात? जिसने ये मान रखा है कि गेहूं भूसा सहित होता है, तो वो भूसे से रहित कैसे करेगा? वैसे ही अनादिकाल से ये आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से सहित है। अब जो विवेकी जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, पहले इस आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित देखते हैं। जब वो देखकर श्रद्धान करते हैं, तब उनका आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक उदाहरण और, ये जो हमारे मंदिरों में भगवान विराजमान है ना, भगवान, ठीक है, पत्थर वाले, पाषाण वाले, तो ये कहाँ बनते हैं? जयपुर में, मकराना में। ठीक है, तो कुछ लोगों ने तो वहां जाकर देखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। मेरा प्रश्न ये है कि कार्य आवाज चली गई, आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज। कारीगर के बाद आवाज आ रही है? आ रही है, चलो। क्या करता है? बोलो, जयपुर का कारीगर क्या करता है? क्या करता है? बोलो, जवाब दो, जवाब दो। आवाज चली गई थी भाई साहब, एक बार बता दीजिए दोबारा। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जो मूर्तियां बनती है ना, मूर्तियां, तो कारीगर क्या करता है? पत्थर में जब पत्थर सामने होता है तो उसमें क्या करता है? वो मूर्ति बनाता है। सारे लोग क्या कहेंगे कि वो कारीगर मूर्ति बनाता है, लेकिन कारीगर कभी भी मूर्ति बनाता नहीं है। बनाते हैं, ध्यान से सुनना। क्या करता है? ये बहुत बड़ा पत्थर है, तो पत्थर में पहले कारीगर मूर्ति को देखता है। क्या करा? क्या करा? पहले कारीगर उस पत्थर में मूर्ति को देखता है। अच्छा, जब बनेगी तब देखता है या आज ही देखता है? बनी बनाई मूर्ति देखता है या मूर्ति बनेगी तब देखेगा? बोलो। पंडित जी इसको कल्पना भी कह सकते कि कल्पना करता है वो। बिल्कुल, पत्थर में पहले कल्पना में कह सकते हैं। पहले उसने पत्थर में मूर्ति को कल्पना है देखा ना, है। वो सुनो सुनो सुनो, तो जो कल्पना है ना, कल्पना, कल्पना क्या चीज है? पहले ज्ञान में मूर्ति को देखता है, ज्ञान में, अपने ज्ञान में बनी बनाई मूर्ति को देखता है। ठीक है, 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, वो मूर्ति बनाता है या बाहर का कचरा हटाता है? बाहर से बाहर का हटाएगा। कचरा हटाता है। बाहर का कचरा हटाता है। समझ में आया कि नहीं? सुनो, बहुत गहरी बात है, बहुत मार्मिक बात है। ठीक है ना? क्रम से देखना। पहली बात क्या है कि वो कारीगर उसमें बनी बनाई मूर्ति देखता है, बनी बनाई। समझ में आया कि नहीं? दूसरी बात, वो मूर्ति बनाता नहीं है, वो कचरा हटाता है, कचरा हटाता है। मूर्ति तो उसमें बनी बनाई है। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से ये आत्मा है ना, बना बनाया भगवान है, भगवान है। आत्मा में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पहले तो ज्ञान में उस बने बनाए भगवान आत्मा को देखना है पहले। ठीक है, अब क्या करना है कि उसके ऊपर जो राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है,
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है, इसका जो कचरा है ना, कचरा, उस कचरे को हटाना है बस। और क्या करना? बोला आत्मा को भगवान बनाना है या भगवान बना बनाया है? सही में है कि नहीं? भगवान बना बनाया भगवान आत्मा के ऊपर जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का कचरा है, उस कचरे को हटाने का नाम ये कहा जाता है कि इसको आत्मा को परमात्मा बनाना। बिल्कुल वैसे ही जो मूर्ति के ऊपर का कचरा है, कचरा जैसे जैसे हटता जाता है वैसे वैसे मूर्ति प्रकट होती जाती है। बस जैसे जैसे यहाँ रागादि का कचरा हटता जाएगा वैसे वैसे ये आत्मा दिखता चला जाएगा। पर जैसे वो भगवान बनाने की विधि है ना, भगवान बनाने की, बस वैसे ही यहाँ पर ये आत्मा बनाने की विधि है। विपिन भैया, विवेक बहुत बिहार से बढ़िया। बोलो, बहुत अच्छे तरीके से समझाया जी, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब बिल्कुल यही काम करना है, बाकी दूसरा कोई काम करना ही नहीं है। समय सार ये कह रहा है कि तुम्हारा आत्मा बना बनाया देव है, बना बनाया भगवान है, सिद्ध समान है। ठीक है, आत्मा के अंदर केवल ज्ञान है कि नहीं? केवल ज्ञान स्वभाव है ना आत्मा का, सुख स्वभाव है, जानना देखना स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है, आत्मा शुद्ध है। केवल उसके ऊपर जो ज्ञानावरण आदि का कचरा है, द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम का कचरा है, उसको हटाना है। और हटने के बाद वो उस भगवान को प्रकट होना है, करना नहीं है, होना है। ठीक है, अब देखो ये गाथा क्या कहती है। जो ने आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित, अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध ने जान। अब क्या है, पहले है ना, ये देखो, इस आत्मा ने अनादि काल से अपने को कैसा देखा है? बंद सहित। पहला बोल, बंद सहित। जहां जहां रहित लिखा हुआ है ना, वहां वहां सहित लगा दो आप। बंद और पर के स्पर्श से सहित देखा है। क्या है? इस आत्मा को कर्म से बंधा हुआ माना है, कर्म से बंधा हुआ माना है, और कर्म से स्पर्शित होना माना है। देखो, जब भी कोई बात आएगी ना, तो क्या कहता है ये, क्या करें, हमारे कर्म का ही उदय ऐसा है। हमारी अपनी गलती नहीं बताएगा, अपनी गलती नहीं बताएगा, अपना दोष किसके ऊपर डालेगा? कर्म के ऊपर, है ना। तो अपने आप को क्या माना इसने? कर्म से बंधा हुआ, कर्म के कारण। आत्मा सुखी दुखी क्यों है? कर्म के कारण। संसार में क्यों है? कर्म के कारण। माने अनादि काल से इसने अपने आप को कर्म बंधन सहित देखा, इसका नाम है बंध सहित। लेकिन अब तुम्हें कैसा देखना है? बंध रहित। इसी में दूसरा पॉइंट, इस पर के स्पर्श से रहित। भले ये आत्मा अनादि काल से कर्म से सहित है, तो भी आज तक कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं, कर्म ने आत्मा को छुआ नहीं। ठीक है, आज तक ये आत्मा किसी ना किसी देह में रहा, बिना देह के तो नहीं रहा, किसी ना किसी देह में रहा, तो भी आज तक बोलो किस देह ने आत्मा को छुआ, या किस आत्मा ने देह को छुआ? बोलो, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं या एक दूसरे को छुए हुए हैं, टच करे हुए हैं, स्पर्श करे हुए हैं? समझ में है ना, पर के स्पर्श से रहित है ऐसा। दूसरा बोल क्या है? अन्यत्व रहित है। अन्यत्व रहित माने कि जो नर नारकादि पर्याय है ना, ये है अन्य अन्य, है ना। मनुष्य पर्याय है, देव पर्याय, नारकी पर्याय, त्रियंश पर्याय। तो ये जो पर्याय हैं, तो इसने आज तक आत्मा को कैसा देखा? कि अन्य अन्य देखा।
महावीर भगवान को भी देख रहे हैं अपन, कैसा देख रहे हैं, अन्य अन्य देख रहे हैं। मारीच वाले महावीर अलग हैं, सिंह वाले महावीर अलग हैं, सिद्ध वाले महावीर अलग हैं। तो इसका नाम है अन्य अन्य देखना। लेकिन आत्मा कैसा है, अन्यत्व रहित, अन्य पने से रहित, अन्यत्व रहित। समझ में ना, जो बोल समझ में नहीं आए पूछ लेना आप। तो कैसा है, अन्यत्व रहित। तीसरा बोल है चला चलता रहित। चला चलता रहित माने क्या है कि ये आत्मा नियत है। नियत माने जैसे आत्मा में गुण है और उन गुणों में जो हीनाधिकता देखने में आती है, ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण में जो हीना दिखता है ना, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी और ज्यादा हो गया, तो उस हीनाधिकता से आत्मा रहित है। इसका नाम है चला चलता रहित। फिर है विशेष रहित। विशेष रहित माने कि जो आत्मा में धर्म है, गुण है, उनको विशेष कहते हैं। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आत्मा इन विशेषों से रहित है, माने अविशेष है। ठीक है, क्योंकि विशेषों से देखने में क्या होगा, विशेषों से देखने में आत्मा भेद रूप दिखाई देगा। क्या कहा भाई, विशेष है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। यदि अपन विशेषों से देखेंगे तो आत्मा भेद रूप दिखाई देगा, और आत्मा भेद रूप है नहीं। पॉइंट ख्याल में है कि नहीं? इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं, विशेष रहित है। आप इस आत्मा को विशेष रहित देखो। अंतिम, अन्य के संयोग से रहित है, माने जो रागादि भाव हैं और रागादि भावों के संयोग से आत्मा में जो सुख दुख रूप अवस्थाएं होती हैं, आत्मा उन सुख दुख रूप अवस्थाओं से रहित है। समझ में है कि नहीं? सुख दुख रूप अवस्थाओं से रहित है माने आत्मा सुख से भी रहित है, ऐसा अपन कहें तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो, आत्मा सुख से रहित है, बोलो भैया। सुख से रहित है कैसे कह सकते हैं? यहाँ तो कह रहे हैं, अभी आएगा, आगे टीका में आएगा। यहाँ तो अपन शॉर्ट में खुलासा कर रहे हैं ना कि अन्य के संयोग से रहित है। अन्य के संयोग से रहित है माने राग द्वेष आदि परिणामों से ये आत्मा सुखी दुखी होता है, और आत्मा ऐसे सुख दुख से, संयोगी सुख दुख से रहित है। तो संयोगी सुख दुख से रहित का मतलब ये है, लोक में हम जिसको सुख मानते हैं वो सुख आत्मा का नहीं है। सुख से रहित है माने लोक में इंद्रिय जनित सुख है ना, इंद्रिय जनित सुख, ठीक है ना, हम उसे तो सुख कहते हैं ना, भले ही वो यथार्थ में है तो दुख, ठीक है ना। ये जो सुख है, सुख पता है ये क्या सुख है? हम कहते हैं सुख होता है दुख, कम दुख, ठीक है। लौकिक सुख किसका नाम है, इंद्रिय सुख किसका नाम है? इस संसार में सुख है कि दुख है? बोलो, यदि अपन ये पूछें तो आप सब कहोगे दुख है, ठीक है। लेकिन फिर भी म्यूट हो गया, म्यूट हो गया पंडित जी, म्यूट हो गया। दुख मानते हैं, ठीक है ना। समझ में नहीं आया। अब वो सुख क्या है? क्या कहा? आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज चली आ रही गई। है? अब आइए। अब आइए। हाँ, वो बीच में ना, हाँ चलो, बीच में ना कोई कॉल आती है तो वो आवाज चली जाती है। अब आ रही है आपको आवाज? चलो, आ रही है आवाज, आ रही है आपको? चलो ठीक है। क्या कहा कि भले अपन ये कहें कि लोक में सुख दुख है, ठीक है, अपन ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते भी हैं, और एक तरफ ये भी कहते हैं कि लोग संसार में सुख नहीं है। तो ये दो विपरीत बातें कैसे हैं? असल में हम जिसे सुख कहते हैं वह सुख नहीं है, सुखाभास है। अब कैसा सुख है वो? हमने ज्यादा दुख को तो दुख माना,
और कम दुख को सुख माना। बस ये हमारा भ्रम है। क्या कहा? ज्यादा दुख दुख और कम दुख का नाम सुख। पर ये है, तो ये कह रहे हैं आत्मा इन दोनों प्रकार के सुख और दुख से रहित है। इसका नाम है अन्य के संयोग से रहित। ऐसे 5 भाव रूप से देखता है उसे हे शिष्य तू शुद्ध ने जान। माने ये शुद्ध ने इस आत्मा को ऐसे 5 प्रकार के भावों से रहित देखता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। मैं जानता हूं कि अभी आप लोगों को ये पांचों बहुत क्लियर नहीं हुए होंगे, ठीक है ना, लेकिन टीका में क्लियर होंगे, है ना। अभी थोड़ा सा आप धैर्य बनाना। टीका, हाँ, जैसे 4 नंबर का बुखार है तो अपने को दुख लगता है, और 3 नंबर का बुखार हो जाता है तो सुख लगने लगता है, ठीक है ना। और 3 नंबर का बुखार ठहर जाए तो दुख है, और फिर 2 नंबर का बुखार आ जाए तो सुख है। तो 2 नंबर का बुखार अच्छा होता है कि बुरा होता है? जो अच्छा होता है वो सुख है, और जो बुरा होता है वो दुख है, ठीक है ना। अब जैसे 2 नंबर का बुखार है, तो 2 नंबर का बुखार अच्छा है कि बुरा है? सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। यदि 2 नंबर का बुखार 1 नंबर के बाद आया है तो बुरा है, और 2 नंबर का बुखार यदि 3 नंबर के बाद आया है तो अच्छा है। आप समझ गए? समझ गए, ठीक है। हम अपनी कल्पना में सुख दुख मानते रहते हैं, सही मायने में जगत में सुख है ही नहीं। 100 नंबर का बुखार है, बोलो अच्छा है कि बुरा है? आप लगा लो, ठीक है। 98 नंबर का बुखार है, बोलो अच्छा है कि बुरा है? जैसा मानोगे वैसा है, ठीक है। बुरा मानोगे तो बुरा है, भला मानोगे तो अच्छा है। ठीक है, निश्चय से अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ये 5 बोल आप याद कर लेना। क्या कहा? ये 5 बोल आपके हमेशा काम आएंगे। हमेशा माने ये 5 बोल आपको समाधि मरण में भी सहयोगी बनेंगे। मैं ये कह रहा हूं, समाधि मरण में भी सहयोगी बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको चारपाई पे पड़े पड़े भी आत्मा का अनुभव करना है, कर सकते हो। अंत समय आ गया तो क्या काम आएगा अपने को? ये काम आएगा। समाधि मरण किस बल पे लेंगे? ऐसा नहीं, पता है कुछ लोग हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल पाऊं, ये पढ़ते रहेंगे, है ना। इसका नाम समाधि मरण नहीं है। समाधि मरण माने समता भाव पूर्वक, सच्ची समझ पूर्वक देह का त्याग करना, उसका नाम समाधि मरण है। और वो कैसे होगा? कि वो इन 5 बोलों से होगा। आप है ना चारपाई पे पड़े पड़े यदि इन 5 बोलों से अपने आत्मा को देख रहे हो तो आप उस समय भी सम्यक दर्शन कर सकते हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो एक बोल बोलना, मैं अबद्ध स्पष्ट हूं, ऐसा बोलना, और फिर उसके बाद विचार करना। क्या विचार करना? अबद्ध स्पष्ट माने, तो क्या अभी अपन खुलासा करेंगे, अभी तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। अबद्ध स्पष्ट माने मैं द्रव्य कर्म से रहित हूं, मैं भाव कर्म से रहित हूं, मैं नो कर्म से रहित हूं। आज तक इन कर्मों ने ना तो आत्मा को छुआ है और ना आत्मा ने कर्मों को छुआ है। इसका नाम है अबद्ध स्पष्ट। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? अबद्ध माने आत्मा बंधा हुआ नहीं है, अस्पष्ट माने आत्मा ने कर्मों को छुआ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मिंटू भैया आवाज आ रही है आपको? स्वाध्याय भवन में हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा करो, वो हाथ खड़ा कर दो। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो एक अबद्ध स्पष्ट का अर्थ समझाया मैंने।
या अब सोच लो आप कितने काम के बोल हैं। पहला बोल अबद्ध स्पष्ट, दूसरा बोल अन्य अनन्य। अनन्य माने ये आत्मा अन्य अन्य नहीं है, अन्य अन्य माने भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग प्रकार का नहीं है। ये जो आत्मा के रूप अपने को दिखाई देते हैं ना, देव नारकी त्रियंश संगी असंगी, एक इंद्रिय दो इंद्रिय, बच्चा बूढ़ा जवान, स्त्री पुरुष, ऐसा आत्मा अन्य अन्य रूप वाला नहीं है। देखो आदिनाथ भगवान कितने धनुष के थे? 500 धनुष। और महावीर भगवान 3.5 हाथ, 7 हाथ, ठीक है। महावीर भगवान 7 हाथ थे। तो अब आपको दो भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? अन्य अन्य, इसका नाम है अन्य अन्य। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो, अन्य अन्य है या अनन्य है? समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे ये आत्मा अन्य अन्य नहीं है, अन्य अन्य नहीं है। तो कैसा है? अनन्य है, माने डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, अलग अलग रूप वाला नहीं है। आत्मा तो एक रूप है, इसका नाम है अनन्य। फिर नियत, नियत, नियत माने क्या होता है कि ये जो मैं आत्मा में अनियतता दिखाई देती है ना, अनियतता। कैसी अनियतता? कभी ज्ञान ज्यादा है, कभी ज्ञान कम है, कभी सुख ज्यादा है, कभी सुख कम है, कभी बल ज्यादा है, कभी बल कम है। तो ये जो अनियतता दिखाई देती है ना आत्मा में, हीनाधिकता, घटोत्तरी बढ़ोतरी, आत्मा ऐसा स्वभाव वाला नहीं है। अपने आप को अधूरा देखना अपराध है। क्या कहा? अपने आप को अधूरा देखना, छोटा देखना, कम देखना, बड़ा देखना, ये सब अपराध है। तो आत्मा में हीनाधिकता कुछ नहीं है, कम ज्यादा है ही नहीं आत्मा में। ये तो कर्म का आवरण है, इसलिए अपने को हीनाधिकता दिखाई देती है। शिवभूति कौन से मुनिराज थे? अक्षर के, जिसको ज्ञान नहीं था, शिवभूति मुनिराज थे ना। शिवभूति मुनिराज, जिनको है ना ऐसे अनार आश्याम का ज्ञान नहीं था, और बोलो उसी पर्याय में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। किसके बल पर? आत्मा को परिपूर्ण देखकर, परिपूर्ण स्वीकार करके। कौन सा बोल हुआ? कौन से नंबर का बोल हुआ? बोलो, कौन से नंबर का बोल हुआ? वेरी गुड, 3 नंबर का। 3 बोल हो गए, ठीक है। तीन बोल हो गए, 3 बोल, ठीक है। चौथा बोल अविशेष। अविशेष माने आत्मा में विशेष, माने गुण भेद नहीं है। आत्मा भेद स्वरूप नहीं है, गुण भेद वाला नहीं है, ठीक है ना। जो अपन ज्ञान दर्शनादि गुणों से भेद करते हैं, ये भेद आत्मा में नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है? कि हैं, लेकिन शुद्ध ने आत्मा को ऐसा नहीं दिखाता। शुद्ध ने आत्मा में भेद नहीं करता। और आत्मा को देखना हो तो भेद से नहीं देखेंगे, ठीक है। भेद से जानना और भेद से देखना दो अलग अलग चीज हैं। जानना हो तो भेद करना, और देखना हो तो अभेद करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? जानना, देखना माने अनुभव करना, आश्रय लेना, ठीक है ना, उसकी अनुभूति करना, इसका नाम है देखना। समझ में आई क्या नहीं? पांचवा बोल असंयुक्त। असंयुक्त माने कि ये जो कर्म के निमित्त से होने वाले रागादि परिणाम होते हैं, उससे वह सुख दुख रूप दिखाई देता है, लेकिन आत्मा कभी सुख दुख रूप होता नहीं है, ठीक है। जो कर्म के उदय से होने वाले सुख दुख है ना, तो उन सुख दुख को आत्मा स्पर्श नहीं करता, माने संयुक्त नहीं होता, उनसे लिप्त नहीं होता। इसका नाम है असंयुक्त। वापस, नंबर 1 अबद्ध स्पष्ट, नंबर 2 अनन्य,
नंबर 3 नियत, नंबर 4 अविशेष, नंबर 5 असंयुक्त। बोलो थोड़ा थोड़ा सबको ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को नहीं आया हो तो बताओ। अभी अपन आगे चल रहे हैं, अभी घबराना नहीं। ये 5 बातें आपकी पक्की हो जाएंगी। उदाहरण आएगा, एक एक बोल को समझाने के लिए उदाहरण भी आएगा, है ना। आगे चलें आगे। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी यहाँ तक? एक बारी भाई साहब असंयुक्त का और समझा दीजिए दोबारा से। असंयुक्त जो 5वें नंबर का है, कर्म के निमित्त से जो मोह राग द्वेष आदि भाव होते हैं, उनके साथ वह सुख दुख रूप दिखाई देता है, लेकिन आत्मा उन सुख दुख रूप नहीं होता, मोह आदि से संयुक्त नहीं होता। संयुक्त नहीं होना उसका नाम है असंयुक्त। साथ रहता है परंतु उनके संयुक्त नहीं होता है ना, ऐसा। अब अपन आगे चलते हैं। देखो, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध ने है ना, और वह अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा एक ही प्रकाशमान है। शुद्ध ने आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है। शुद्ध ने कहो, आत्मा की अनुभूति कहो या आत्मा कहो, एक ही बात है, ठीक है ना, अलग अलग चीज नहीं है। यहां शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? ऊपर कहा है माने जो आप पहले से शुद्धने की बात करते चले आ रहे हो ना, शुद्धने का विषयभूत आत्मा, शुद्धने का विषयभूत आत्मा, तो ऐसे शुद्धने के विषयभूत आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, ये प्रश्न किया। अब ये प्रश्न हमारा है, हम सभी का है। हम चाहते हैं कि आत्मा की अनुभूति हो, तो उसका उत्तर आ रहा है हमारे सामने। उसका समाधान यह है कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए यह अनुभूति हो सकती है। इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं। देखो, बद्ध स्पष्ट आदि भावों से भी आत्मा की अनुभूति होती है, और अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से भी आत्मा की अनुभूति हो सकती है। क्या मतलब? एक अनुभूति होगी अभूतार्थ और एक अनुभूति होगी भूतार्थ, ठीक है ना। बद्ध स्पष्ट आदि भावों के समीप जाकर आत्मा को देखोगे तो आत्मा आपको ऐसा ही दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? कर्मों से बंधा हुआ है, नर नारकादि भेद वाला है, ज्ञान आदि के भेदों से सहित है, राग आदि से संयुक्त है, तो ऐसा आत्मा भी दिखाई देगा। लेकिन वो आत्मा कैसा होगा? वो व्यवहार वाला। आवाज म्यूट हो गया। आवाज करते हैं। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जल से किंचित मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये दृष्टांत हमने आपको पहले समझाया था, इसको मेरे ख्याल से विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? ठीक है ना भाई। आप जल के स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो कमल पत्र पानी से छुआ हुआ नजर आएगा, छुआ हुआ, स्पर्शित करता हुआ। लेकिन कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखते हो तो उस पत्र ने जल को छुआ भी नहीं है। तो दो चीज सामने आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना, एक भूतार्थ एक अभूतार्थ। ऐसे ही यदि आप द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के समीप जाकर देखते हो तो आपको आत्मा इनसे बंधा हुआ दिखाई देगा, इनसे स्पर्शित करा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अकेले आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर ये सब अभूतार्थ हैं। अब सिद्धांत देखो, इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का उद्गल कर्म से बंधने, स्पर्शित होने रूप
अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? जिसको नहीं क्लियर हुई वो हाथ खड़ा करो, जिसको नहीं समझ में आया। बोलो। हाँ पूजा जी, आपको नहीं आया समझ में? हाँ बोलो। मानसी, मानसी आपको क्या समझ में नहीं आया? भैया ये भूतार्थ है, दृष्टांत भूतार्थ भी समझ में आपके नहीं आया। सामने। क्या नहीं, चीज? सिद्धांत समझ में नहीं आया। सिद्धांत। सिद्धांत समझ में नहीं आया? हाँ जी। देखो अरे भगवान, सिद्धांत समझ में नहीं आया। देखो कितना साफ साफ लिखा हुआ है। अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए हैं कि नहीं? हाँ ना में जवाब दो। अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए हैं, ठीक है। अब इस बंधे हुए स्वभाव के समीप जाकर देखो, बंधे हुए स्वभाव के समीप जाकर। दृष्टांत देता हूं। कभी आपने गाय को बंधा हुआ देखा है? हैं? अरे गाय को बंधा हुआ रस्सी से बंधा देखा है? अरे हाँ ना में जवाब तो दो। हाँ हाँ जी। या नहीं, एक हाँ उत्तर जी। आएगा। आपने देखा है, ठीक है, अभी मुकरना नहीं। अच्छा ये बताओ, गाय रस्सी से बंधती है या रस्सी रस्सी से बंधती है? बोलो, गाय रस्सी से बंधती है या रस्सी रस्सी से बंधती है? बोलो बोलो, अरे बोलो भैया। रस्सी रस्सी से बंधी हाँ, हुई है। अच्छा कब तो गाय रस्सी से बंधती है क्या? बोलो, नहीं, गाय रस्सी नहीं, से बंधती है क्या? नहीं। नहीं बंधती। नहीं बंधेगी तो भग जाएगी वो, ऐसा कैसे हो जाएगा? बोलो, गाय रस्सी से नहीं बंधेगी तो भग जाएगी। गाय। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हेलो, आ रही है। ना? अब देखना, अब सुनो सुनो सुनो। गाय रस्सी से बंधी है, गाय रस्सी से बंधी है। इस बंधन स्वभाव के समीप जाकर देखो तो भूतार्थ है, भूतार्थ, सत्यार्थ, ठीक है। लेकिन उसी समय पे गाय रस्सी से नहीं बंधी, रस्सी रस्सी से बंधी है। जब इस स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो गाय का रस्सी से बंधना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। दृष्टांत। अब सिद्धांत, अब सिद्धांत। आत्मा कर्मों से बंधा है, इस स्वभाव के समीप जाकर देखो तो कर्म से आत्मा का बंधना भूतार्थ है। क्यों? हम किसके स्वभाव के समीप जाकर देखा? बंधन स्वभाव के। बंध स्वभाव के समीप जाकर देखोगे, ठीक है, तो बंधन भूतार्थ है, सत्यार्थ है। लेकिन कर्म है रूपी और आत्मा है अरूपी। रूपी कभी आत्मा को बांध नहीं सकता। जब इस स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो कर्म से आत्मा का बंधना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मानसी। एक दृष्टांत और देता हूं, एक दृष्टांत। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मोबाइल कब से आए होंगे? कितने दिन हो गए मोबाइल आए हुए? 5 साल, 6 साल, 7 साल लगा लो। 7-8 साल पहले मोबाइल नहीं थे, ठीक है ना? तो उस समय क्या थे? लैंडलाइन थे, लैंडलाइन, लैंडलाइन, ठीक है। सच्ची घटना बताता हूं, देखो हमारा स्वाध्याय तो 20 साल से हो रहा है, ठीक है। और पहले तो स्वाध्याय वन में बहुत लोग आया करते थे, ठीक है। तो एक परिवार से सारे लोग आते थे, लेकिन एक जना नहीं आता था। कोई ना कोई घर पे रहता था, कोई ना कोई एक मेंबर घर पे रहता था।
हम पूछते थे भाई साहब आप सारे जने क्यों नहीं आते? बोले भैया घर में है ना किसी का फोन आ गया तो एक जना हमेशा फोन से बंधा हुआ रहता था। काय से बंधा हुआ है? फोन से। दृष्टांत सुनना, काय से बंधा हुआ है? फोन से। क्यों नहीं आ पा रहे? किसी का फोन आ गया तो, इमरजेंसी कॉल आ गई तो, घर में फोन है ना, तो एक जना तो फोन सुनने के लिए चाहिए ना। अब देखना फोन से बंधा हुआ है क्या वो, लेकिन अब वो अपने आप वो व्यक्ति उस फोन से जुड़ रहा है, बंध रहा है। उसके नजदीक जाकर देखोगे तो ऐसा लगेगा ये आदमी कितना फोन से बंधा हुआ है, लेकिन फोन फोन में है, व्यक्ति व्यक्ति में। फोन ने उस व्यक्ति को रोका नहीं, फोन ने उस व्यक्ति को बांधा नहीं, फोन ने उस व्यक्ति को छुआ नहीं, फोन ने ये नहीं कहा कि तू रुक जा, तू स्वाध्याय में मत जा। ठीक है, बस ऐसे ही आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है। इस बंधन स्वभाव के समीप जाकर देखोगे तो भूतार्थ है। पूजा जी आपको भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, आपका भी हाथ खड़ा हुआ था। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सुनो, अब ये जो आत्मा की अनुभूति होगी ना वो कैसे होगी? यदि आप बंधन स्वभाव के समीप जाकर आत्मा को देखोगे तो आपको आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऐसा तो आप अनादिकाल से देख रहे हो, अनादिकाल से देख रहे हो, और आत्मा बंधा हुआ नहीं है, निश्चय से आत्मा बंधा हुआ नहीं है। हमने आत्मा को बंधा हुआ मान रखा है, इसलिए हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पहले नंबर का बोल है, अबद्ध स्पष्ट वाला। पहले नंबर के बोल को समझाने के लिए किसका दृष्टांत दिया? काय का दृष्टांत दिया? कमलनी पत्र का, कमलनी पत्र का। ठीक है, अब हमारा समय हो रहा है, मैं आपको होमवर्क देख रहा हूँ, होमवर्क। ठीक है, पहले भी मैंने तो होमवर्क समय ही दिया नहीं था। पता चला। सुनो, पहले भी मैंने होमवर्क दिया था और मेरे को ऐसा लगा था कि एक बार होमवर्क देने से 5-6 लोग गायब हो गए थे और उस दिन के बाद आए नहीं। तो ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो गायब हो जाएंगे ना, हो ही जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, जो होमवर्क तैयार करके लाएंगे वो बड़े भाग्यशाली होंगे। चलो, मैं ना आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, कल परसों पूछ लूं, नहीं पूछूं, लेकिन आपको तैयारी करके रखनी है। क्या तैयारी करनी है? एक तो 5 बोलों के क्रम से नाम याद करने हैं। 5 बोल, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। ठीक है, एक होमवर्क। फिर इनका अर्थ, अबद्ध स्पष्ट माने क्या है, अनन्य माने क्या है, नियत माने क्या है, अविशेष माने क्या है और असंयुक्त माने क्या है। 2 बातें। तीसरी बात, अबद्ध स्पष्ट को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया, अनन्य को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया, अविशेष को समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया। ये 3 बातें। चौथी बात, इस दृष्टांत से आचार्य आत्मा को कैसा बताना चाहते हैं। क्या कहा? तीसरी बात क्या आई? इस बोल को समझाने के लिए कौन सा दृष्टांत दिया। चौथी बात क्या है कि इस दृष्टांत से आत्मा क्या, आचार्य क्या सिद्धांत समझाना चाहते हैं। ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। तो 4 प्रकार के प्रश्न हो गए। टोटल कितने प्रश्न हो गए? 4 प्रकार के प्रश्न हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? गलत, गलत। जो 5 दिखा रहे हैं गलत, जो 4 दिखा रहे हैं गलत। कितने? 16 16 5 5 चौक 20, 4 20 चौक 16 नहीं, 5 बोल हैं तो 5 चौक 20 20 ऐसा कहो आप। हाँ हाँ, ये ठीक है ना। तो हम आपसे 20 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोग तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ये कल समय बताएगा, तैयार करेंगे या भाग जाएंगे, ये कल समय ये तो अभी बताएगा। आपने पूरा पढ़ाया भी नहीं, और इतने सारे प्रश्न दे दिए।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत पढ़ के आना, थोड़ा बहुत पढ़ना। पिछली बार भी मैंने जो आपको होमवर्क दिया था ना, वो शनिवार का दिन था, और आज भी जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो भी शनिवार का दिन है, यानी बीच में आपको एक दिन रविवार मिलता है, तो रविवार को आप सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हो। ठीक है, अभी की बात अपन यहाँ पर विराम देते हैं। सारे याद नहीं हुए तो ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राय, नमो लोए सब। बोलिए द्वासांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी सबको, भाई सब जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय हिंद भाई साहब। तो वो आप लगा तो